छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है समस्त कक्षा छात्र 10 के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे त्रिभुज अभ्यास की महत्वपूर्ण प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 10 को। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि जितने भी छात्र हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं आपके सामने। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG है, इस ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज FEG, तो दर्शाइए कि हमें दर्शाना 3 पॉइंट्स हैं। तीनों पॉइंट्स को हमें हल करना है। पहला है कि CD/GH का जो रेशियो अनुपात है वो बराबर AC/FG के अनुपात के। दूसरा हमें प्रूफ करना है त्रिभुज DCB है वो समरूप है त्रिभुज HGE के। और तीसरा है त्रिभुज CDA समरूप है त्रिभुज HGF के। ठीक है, तो हल करते हैं प्रश्न को। प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्न जो दे रखा है उसका हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो चित्र बनाते हैं। कैसे बनेगा चित्र? सबसे पहले देखो, त्रिभुज हमें दे रखा है। समझिए प्रश्न को। CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। ये समद्विभाजक हैं। इन दोनों कोणों के ACB का समद्विभाजक CD है और GH जो है वो समद्विभाजक है GEGF के। ठीक है, और ये दोनों जो कोण हैं, तो कोण जो ACB है वो त्रिभुज ABC का है और EGF है वो त्रिभुज FEG का है। तो हमें दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, एक ABC और दूसरा FEG। ठीक है, तो हम कैसे बना लेंगे? देखिए, एक त्रिभुज हमें इधर बनाना है। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने A बना लिया। ठीक है, इसका नाम है A और ये B है और ये C है। ठीक है, दूसरा एक और त्रिभुज है ऐसे। ठीक है, और ये F है, E है और ये G है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं। अब क्या कह रहा है कि कोण ACB इस वाले कोण का समद्विभाजक है कौन? CD। तो CD इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटा गया, इस वाले कोण को, और यहाँ पर आगे। ठीक है, बिंदु D समद्विभाजक है कि बिंदु D त्रिभुज ABC और की भुजा AB पर। ठीक है, कि जो D है वो भुजा AB पर है। तो AB पर जो ये बिंदु है ये D कहलाएगा। बिंदु क्या कहलाएगा? बिंदु D। समझ गए चित्र कैसे बना? हमने त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, और C का समद्विभाजक CD है और CD बिंदु कहाँ पे? AB पर है। ठीक है, तो बन गया चित्र। समझ आ गया? चलिए अब इसमें इस दूसरे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए त्रिभुज दे रखा है हमें FEG, तो हमने FEG त्रिभुज बना लिया और इसका कोण है EGF। EG और F इस वाले कोण, इसका समद्विभाजक कौन है? GH है। और जो G है, ठीक है, वो H जो है वो क्रमशः काहे पे स्थित है? H जो है वो क्रमशः FE पर है। FE पर इस पे एक बिंदु है H। ठीक है, ऐसे वो स्थित है और इसको मिलाया गया है। ठीक है, तो ए वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर बनता है और ए वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर है। समद्विभाजक का मतलब यही होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। और हमें क्या दिया है? और दिया गया यदि जो दे रखा है उसको ध्यान से देखना है। हमें सवाल अगर प्रश्न अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हल हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को समझने की पहले कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न हम हल करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जरूर बताइए कि पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको। तो त्रिभुज ABC जो है, ठीक है,
वो समरूप है। समरूप का चिन्ह होता है, जो भी छात्र नया नहीं समझ में आता, ठीक है, ये समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। मतलब जो ए वी सी जो पूरा त्रिभुज था वो समरूपता एफ ई और जी के, ठीक है, ये हमें दिया है और हमें ये हल करना है, पॉइंट्स दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हल करते हैं। प्रश्न को समझ गए होंगे चित्र किस प्रकार से बनाया हमने। हम हल वहीं से करते हैं जो हमें दिया होता है, ठीक है, और जो चीज़ दी नहीं होती उसका हम सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे, ठीक है, नहीं निकाल सकते ना। तो हम जो हमें दिया है वहीं से सोल्यूशन निकालेंगे। हमें दिया है कि क्या दिया है कि यदि क्या दिया है कि त्रिभुज ए वी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई और जी के। अब ये समरूपता का नियम आपको याद होना चाहिए, हमने आपको बताया था, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं वो हमारी जाके जो अन्य वीडियोज़ हैं उन्हें देखें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सीरियल से जो त्रिभुज प्रश्नावली है उसके सारे प्रश्न विधिवत आपको मिल जाएंगे। इसकी सारी प्रश्न, इसकी प्रश्नावली 6.1 6.2 के सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, 6.3 के भी सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो प्रश्न देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको मैंने जो भी जो सिमिलर वाली थ्योरम थी, प्रमेय थी, समरूपता वाली प्रमेय थी, वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई है उसमें, ठीक है। तो उससे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं मैथ को मैं जो आप मैथ समझाता हूँ आपको, गणित समझाता हूँ, बेसिक से लेके चलता हूँ, ठीक है। तो बिना देर करते हुए चलो हल करते हैं प्रश्न को। त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो दिया है, समरूप दिया है त्रिभुज एफ ई जी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ये चीज़ समझनी है हमें, ठीक है। तो संगत कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि कोण जो ए है त्रिभुज इस वाले का, ठीक है, वो बराबर होगा कोण इस वाले त्रिभुज के एफ के, ठीक है। और जो कोण वी है, ये वाला कोण है, वो बराबर होगा इस वाले कोण के। कोण बी है वो बराबर होगा कोण ई के। और कोण जो सी है, पूरा सी कोण, एक कोण सी है वो बराबर होगा कोण जी के, ठीक है। यहां लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के कोण, ठीक है। ये समरूप त्रिभुजों के कोण हैं तो कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर ये बराबर है आपस में, और देखिए कोण जो सी डी, और देखो सी डी समद्विभाजक है कोण सी का, तब इसे समीकरण 1 बना लीजिए। और सी डी अगर समद्विभाजक है तो सी का आधा, मतलब 1/2 कोण सी बराबर, ठीक है, हो जाएगा 1/2 कोण जी के। इसका आधा बराबर होगा इस कोण के आधा, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है तो इसका आधा भाग भी बराबर होगा। अगर 6 और 6 आपस में बराबर है तो 6 का आधा 3, 3 भी तो आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये समीकरण हो गया 2। और जो कोण इस सी का आधा कोण क्या है? सी का आधा कोण है ए सी और डी, ए वाला भी है। सी का आधा कोण क्या है? कोण ए सी डी, ए सी और डी है, ठीक है, बराबर होगा कोण बी सी डी के, बी सी डी के, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर, समद्विभाजक तो आपस में बराबर हैं और ये बराबर होंगे। काहे के? इसका आधा एफ जी एच, कोण एफ जी एच, एफ जी एच इस वाले के, और इसका भाग बराबर होगा कोण ई जी एच के। होगा कि नहीं होगा? ये समीकरण बना लेते हैं, इसे दूसरा था और ये समीकरण, ठीक, इसको बना लेते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें, और यहीं से सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। आपको प्रश्न अच्छे से समझा देंगे इसी से, और यहीं से आपके सोल्यूशन निकल आएंगे। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। हमने आपको बताया कि यदि कोण सी, पूरा कोण यदि, ठीक है, इतना कोण है, अगर वो बराबर है इसके पूरे दोनों, मतलब सी कोण जी के बराबर है तो सी का आधा बराबर होगा जी के आधे के, है? और सी का आधा क्या है? सी का आधा ए सी डी भी है और सी का आधा वी सी डी भी, ये आधा इधर और आधा इधर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में आधे आधे बराबर हो गए।
तो आधा, फिर एफ जी एच का भी आधा बराबर हो जाएगा ई जी एच के आधे के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। वही हमने इस समीकरण दूसरा बना लिया उसका हमने। ठीक है, और समीकरण एक तो हमें ये दे ही रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमें जो दे रखा है, हमें सिद्ध करवा रहा है उसकी। ठीक है, तो देखिएगा पहली कंडीशन जो है वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले हम कर लेंगे। क्या दे रखा है आपको, त्रिभुज सी डी सी बी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, अब त्रिभुज डी सी बी कौन सा है, डी सी बी इस वाला ये त्रिभुज है, और त्रिभुज एच जी ई ए वाला त्रिभुज है। ठीक है, ए वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा कोण बी जो है वो बराबर दे रखा है कोण ई के, समीकरण एक से कोण बी बराबर दे रखा है कोण ई के, कोण बी बराबर दे रखा है कोण ई के, दे रखा है ना इस वाले से। तो कोण वी ये वाला कोण जो है वो बराबर है कोण ई के, दिया है कि नहीं। अच्छा, और कोण ए वाला बराबर हो जाएगा कोण इस वाले के, कोण जो है बी सी और डी, बी सी डी, वी सी डी बराबर हो जाएगा कोण ई जी एच के, ई जी एच के समीकरण दो से। जो समीकरण दूसरा हमने बनाया था ए, और ये समीकरण एक से। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई आपको। अब किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं आपस में, ठीक है, तो तब एंगल अर्थात कोण समरूपता नियम से त्रिभुज जो है हमारा डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज एच जी ई के, और ये हमारा सल्यूशन हो गया। एक कोण अगर कोई दो त्रिभुज हैं जिनके दो कोण आपस में बराबर आते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन नंबर थर्ड पे। ठीक, कंडीशन थर्ड है हमारी डी सी ए ये वाला दूसरा पार्ट इसका, ये वाला भाग। ठीक है, और समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के इस वाले पार्ट। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा थर्ड कंडीशन में। ठीक है, त्रिभुज डी सी ए एवं त्रिभुज एच जी एफ में। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगेगा भैया। कोण ए जो है वो बराबर है कोण एफ के, समीकरण एक में दिया है, ये दे रखा है, उसी से निकाल लिया हमने। ठीक है, कोण ए बराबर है कोण एफ के, दिया है, या समीकरण एक से हम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कोण जो ए वाला है ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर है कोण ए वाला कोण बराबर होगा इस वाले के, सेम टू सेम वही प्रोसेस, बराबर है एफ जी एच के, समीकरण दो से। देखो दो वाले में दे रखा ए सी डी भी दे रखा है, एफ जी एच भी दे रखा है, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं आपस में। ठीक है, तो ये दोनों ए भी क्या हो गया, अतः एंगल कोण समरूपता नियम से त्रिभुज डी सी ए समरूप हो गया त्रिभुज एच जी एफ के। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमारी पहली कंडीशन सिद्ध हो जाएगी यहाँ से, तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से ठीक है,
त्रिभुज DCA जो है वो समरूप है त्रिभुज HGF के, तब ये वाली से थर्ड वाली कंडीशन से लगेगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन से, इस वाली से अगर त्रिभुज ये दोनों समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो तो यहाँ पर बात कर लेते हैं DCA इसकी भुजा अगर बात कर लें CD है तो ये CD भुजा बटे, और इसकी इस संगत भुजा क्या हो जाएगी HG बराबर हो जाएगी। इसकी दूसरी भुजा क्या है AC, इस वाले की दूसरी भुजा A वाली और इसकी A वाली भुजा, इसका अनुपात कैसा हो जाएगा बटे FG बराबर हो जाएगा। और पहली स्थिति हमारी यही थी, हमारी पहली कंडीशन यही थी, यही प्रूफ करवा रहा था हमसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार दोस्तों।